नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जोसोलॉजी में। दोस्तों, हमारे चैनल पर तरह तरह की धर्म से जुड़ी हुई जानकारी दी जाती रही है। साथ ही में हमने इस पर हस्तरेखा, अंक ज्योतिष, मूलांक सभी विषयों को लेकर के बात की है। उन्हीं कड़ी में आज हम आपको बात करेंगे कि कैसे हम जान सकते हैं कि हमारा विवाह किस दिशा में होगा, हमारे शहर से होगा कि कितनी दूरी पर होगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका विवाह कौन सी दिशा में होगा और कितनी दूरी पर आपकी ससुराल होगी, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या होगा। सबसे पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में आपकी स्क्रीन पर एक डेट ऑफ बर्थ ले लिया। ये मेरे एक मित्र का कोड है और मैंने लिया है। और आप देखिए, जैसे उनका जन्म हुआ 12/5/1988, ठीक है। अब इन सभी अंकों को जोड़ लीजिए, यानी 1 + 2 + 5 + 1 + 9 + 8 + 8। इन समस्त अंकों को जोड़ने के बाद आया 34। अब 34 में भी 2 अंक हैं, इनको फिर हमने जोड़ा तो आया 7। इस प्रकार हमने इन नंबरों को जोड़ा और इनका मूलांक निकला 7, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको एक कागज पेन लेना है और एक खाका तैयार करना है, कुंडली का खाका, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, आपका ये है पहला घर। कुंडली पे जहाँ पे मार्क किया गया है 1 नंबर लिखा है, ये पहला घर, और इसके ठीक सामने घर है 7वां। यही आपका विवाह का घर माना जाता है। यहीं से विवाह संबंधी चीज़ें आपकी कुंडली में देखी जाती हैं। इससे तीसरा घर है भाग्य का घर, ठीक है। यहाँ से आपके भाग्य के बारे में जानकारी ली जाती है। अब आपको करना क्या होगा, आपको जो भी अंक जोड़ने पे आए, जैसा मेरा कितना आया था 7, आपको ये अंक भाग्य के घर में रखना है। जहाँ पर मैंने टिक लगाया है, यहाँ पे ये आपको अंक लिखना है और फिर इसके बाद आपको आगे के अंक लिखने हैं। जैसे 7 आया तो अगले घर में 8, फिर अगले घर में 9। बस ध्यान रहे कि 9 के बाद हमें कोई भी अंक आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि 1 से शुरुआत करनी है। जैसे 7, 8, 9 के बाद 10 ना लिख करके हमको 1 से शुरुआत करनी है। ऐसा करते हुए हमको इस पूरे चार्ट को भर लेना है, ठीक है। देखिए आप, और आपको जहाँ पे भी समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए, आपने संख्याएं लिख दी और आपको देखना है कि विवाह वाले घर में कौन सी संख्या आती है। तो देखिए, विवाह वाले घर में 8 अंक आता है, ठीक है। 8 अंक आपके 7वें घर में आ रहा, यानी 8 अंक से ही जुड़ी हुई आपकी शादी होगी। अब देखिए, स्क्रीन पर कुछ अंक लिखे हैं, उनसे जुड़ी हुई दिशाएं लिखी हैं। अगर आपके 7वें घर में 1, 5 या 9 आता है तो आपका विवाह पूरब दिशा से होगा। 2 या 6 आता है तो आपका विवाह दक्षिण दिशा से होगा। 3 या 7 आता है तो आपका विवाह पश्चिम दिशा से होगा। 4 या 8 आता है तो आपका विवाह उत्तर दिशा से होगा। तो जिन व्यक्ति, यानी जिस दोस्त की, मेरे बड़े भाई, जिसको आप कह सकते हैं बड़े भाई समान मित्र, उनकी कुंडली है और उनके में 8 अंक आया है तो उनका विवाह उत्तर की दिशा से ही हुआ है। अब बात करते हैं कि आपकी ससुराल पास होगी कि दूर। इसके लिए आपको चार्ट पर फिर आना है। देखिए, छोटा सा चार्ट बना हुआ है, कोई कठिन चार्ट नहीं है, और इसमें आपको दिख रहा कि 1, 4, 7। अगर आपके विवाह के घर में 1, 4, 7 आता है तो आपका विवाह दूर से होगा, ठीक है। और आपकी कुंडली में अगर 7वें घर में 2, 5 या 8 आता है तो आपका विवाह समीप, यानी पास के क्षेत्र से ही होगा। और अगर आपकी कुंडली में 3, 6, 9 आता है तो 50 किलोमीटर की दूरी के लगभग आपके शहर में ही आपका विवाह हो सकता है, ठीक है। और ये सब अंक किस पे देखने हैं, 7वें घर में आए हुए अंक के अनुसार। 7वें घर में आए अंक के अनुसार ही हमको दिशा का पता चलता है। 7वें घर में आए हुए अंक के अनुसार ही हमको पता चलता है कि हमारा विवाह दूर होगा कि समीप होगा। तो जैसे मेरे दोस्त की जिसकी भी कुंडली थी, उनके में 8 आया था तो उनका विवाह समीप से ही हुआ। उनका विवाह मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर ही हुआ है। तो यह सूत्र उनकी कुंडली में बिल्कुल सटीक सिद्ध हुआ है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप भी इस सूत्र को आजमाइए और फिर हमें कमेंट करके बताइए।